अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, और इसकी ज़िंदा मिसाल शायद वो अफ़गानी शहरी हैं जिन पर पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मेहरबानियां करता आ रहा है, उनको उनकी मेज़बानी करता आ रहा है और उनके उस मुश्किल वक्त में साथ देता आ रहा है जब पूरी दुनिया में कोई उनका साथ ना दे पाया। और स्पेशली अगर हम अपने इर्द गिर्द के मुल्कों की बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको हमेशा वेलकम किया, पहले भी और अब भी, उस उतना वेलकम मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में उन्होंने किसी का उनका किसी ने किया होगा। मिलियन के हिसाब से अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और रेफ्यूजीज़ होने के बावजूद जितनी आज़ादी अफ़गान शहरियों को मिली हुई है उतनी शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं मिली हुई। जिस क्या कहते हैं, हरदर्मी के साथ वो बाहर निकलते हैं और ख़ुद को अफ़गान शहरी तस्लीम करते हैं और बताते हैं कि हम अफ़गानी हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। कभी कभी तो ख़ुद ही डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि अफ़गानी कौन है और हमारा अपना पख्तून कौन है। बड़ा ये एक मुश्किल मरहला हो जाता है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इतना ही वो कहते हैं ना कि घर वाला माहौल दिया हुआ है कि उन्हें फ़ील ही नहीं होता कि वो अपने घर से बाहर हैं। तो जब आप किसी पर इतना एहसान करते हैं ना, तो फिर आपको शर देने से वो बचता नहीं है और ना ही वो आपको बचाता है। कल परसों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, एक ख़बर भी बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें हम सब ने देखा कि जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर जिस तरीके से अफ़गानी शहरियों ने हमला किया, उस पर हमलावर हुए, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की, पथराव किया और उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, नारे लगाना शुरू कर दिए और जिस तरीके से अपना परचम, अफ़गानी परचम लहराने की वहाँ कोशिश की और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की, उसको जलाने की कोशिश की। ये कुछ ऐसी वीडियोस थी जिनको देखकर मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी आज शदीद गुस्से में है और वो वाली बातें कर देगा जिनसे वो अफेंड भी हो सकते हैं, और उन्हें शायद पाकिस्तानियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तानी इतने भी, अब हमारे मुल्क में लाख मसाइल हों लेकिन हम किसी दूसरे को, किसी बाहर वाले को इतनी इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमारे मुल्क में घुसे और हमें जो है वो धमकियाँ दे। और उन लोगों के साथ बुरा सलूक आप लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने आपको अपना घर दिया हुआ है। फिर तो मैं कहती हूँ कि बेहतरीन है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को ये अक्ल आई और ये शऊर आया कि वो जो इन अफ़गानियों को, इन सांपों को पालने की कोशिश करें, उनको अपने घर से बाहर निकालें, उनको उनके मुल्क भेजें, वहीं पे वो रहें। वो इसी काबिल हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहें। जिस किस्म के रवैया उन्होंने कल जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने में किया, वहाँ पर पथराव किया, फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर वो चढ़ दौड़े और उन्होंने वहाँ पथराव किया, परचम भी उतारा, जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई और तोड़ फोड़ की, जिसके बाद सूरत हाल काफ़ी शदीद हो गई थी और वहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाया गया पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानिब से और फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से। जो भी सिक्योरिटी है उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि उन लोगों को फ़िल-फ़ोर जो है वो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और जो हमारे सफ़ारतकार हैं वहाँ पर मौजूद वो भी ये जो केस है इसको फ़ौरी तौर पर और सॉलिड तरीके से उठाएं, ताकि जो लोग वहाँ पर इस तमाम तशद्दुद में, इस वाक़े में मुलव्वस थे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको बताया जाए कि वो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि अफ़गानी है और उनका अपना एक मुल्क है, वो उधर ही रहें। पाकिस्तान बहुत एहसान कर चुका है और मज़ीद उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पूरी दुनिया में जो है वो इन लोगों के हाथों ज़लील होता रहे जिनको वो अपने घर में जगह दे रहे हैं। पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से ये एक्शन लिया गया है कि जितने भी गैर कानूनी मुहाजिरीन अफ़गानी वो जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको उनके मुल्क दोबारा भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब एक सोचा गया था, जो काफ़ी हद तक लोगों को भेजा भी गया था, अब इस अमल में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और वज़ीर दिफ़ा जो हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया और उन्होंने काफ़ी मज़म्मत की इस वाक़े की, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर हम एहसान करते हैं वो एहसान फरामोश ही कहलाए जाएंगे। और अफ़गानी शायद हम लोगों ने जितनी नेकियां उनके साथ की हैं, किसी दूसरी कौम ने ना तो उनके साथ की हैं और ना ही हमने किसी दूसरी कौम के साथ की होंगी। हमने अपने हमसाए होने का पूरा हक़ अदा किया है, लेकिन जिस किस्म की वो सूरत हाल पेश कर रहे हैं, हमेशा से वो ऐसे ही करते हैं। चाहे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच हम देख लें, क्योंकि मैच से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्रिकेट हमारे ब्लड में है, तो जब भी उनका मैच होता है तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो एग्रेशन शो कर रहे होते हैं, इतना तो शायद पाकिस्तान और इंडिया आपस में इख्तलाफात नहीं करते होंगे जितना वो कर रहे होते हैं, और हार बर्दाश्त नहीं होती, और उसके बाद जिस किस्म की
पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तमाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से और फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये चीज़ बारहा जो है वो याद दिलवाई गई है कि जिन जिन लोगों को मुलव्वस पाया जाएगा उनके ख़िलाफ़ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और जर्मन हुकूमत से भी उन्होंने अपील की है, सिक्योरिटी अहदेदारों से भी अपील की है कि वो अपना काम भरपूर करें। जिसके बाद जर्मनी सिक्योरिटी जो है उसने सीसीटीवी कैमरा की मदद से कुछ लोग जो इसमें मुलव्वस थे उनको गिरफ़्तार भी किया है और मुकम्मल कार्रवाई का उन्होंने एक तसल्ली भी दी है पाकिस्तानी हुकूमत को। इसके अलावा वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारर उन्होंने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया, काफ़ी मज़म्मत की और कहा कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे, अगर इसमें पाकिस्तानी भी मुलव्वस होते हैं तो उनका पासपोर्ट मुकम्मल तौर पर लाइफ टाइम के लिए मनसूख कर दिया जाएगा, यानी वो पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे। शायद यही चीज़ है जिसकी फिल फॉर एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों को इस चीज़ की हिदायत की गई थी कि वो इस मामले से दूर रहें और अफ़गानियों से लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें ताकि मामलात मज़ीद संगीन ना हो। इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं ना तो फिर दिल से बहुत क्या कहते हैं वो एक पाकिस्तानियत जागती है और जो हम बातें कर रहे होते हैं फिर हमें नहीं पता होता कि हम क्या बातें करें, चाहे अगला बंदा ऑफेंड हो ना हो, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है। जितने मर्ज़ी इस मुल्क में मसाइल हों वो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, किसी दूसरे बंदे को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो आकर हम पर चढ़ दौड़े और हम पर जो है वो हमें ही हमारे मुल्क में क्या कहते हैं गैर समझने की हमें कोशिश करवाए कि हम शायद गैर हैं और उनका वो मुल्क है। अगर हम अफ़गानियों की बात करें तो अभी जिस तरीके से तालिबान की हुकूमत आई थी और उसके बाद वो पाकिस्तान में उन्होंने डेरे डाले थे और पाकिस्तान के ज़रिए अगर वो बाहर गए भी हैं किसी यूरोपीय मुल्क में, अमेरिका, जर्मनी, वट एवर द कंट्रीज़, उसमें जिधर भी वो गए हैं उधर वो पाकिस्तान के थ्रू गए हैं। पाकिस्तान में रहने के बाद उनको वीज़ा मिला और वो यहाँ से गए। पाकिस्तान ने अपने हमसाए होने का भरपूर मुजाहरा किया और एक अच्छा कहते हैं ना एक अच्छे प्रोसीजर के ज़रिए उनको बाहर भिजवाया और फिर जब वो बाहर पहुँच गए तो फिर वो पाकिस्तान की ही बेहुरमती कर रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती कर रहे हैं। और एक वो होता है ना कि कभी कभी आप किसी के साथ नेकी करते हैं तो नेकी तो इंसान याद रखता ही है। मुझे नहीं लगता कि ये कौम कभी किसी सूरत पाकिस्तानियों की नेकी याद रख सकेगी। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।